हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो ये एनसीईआरटी के बुक से भी क्वेश्चन है ये। सपोज द स्फेयर ए एंड बी इन एग्जाम्पल 9 हैव आइडेंटिकल साइजेस। अ थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट इन अनचार्ज्ड इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? जब हमने एग्जाम्पल 9 किया था, जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने किया, तो उसमें दो चार्ज स्फेयर थे A एंड B जो कि इंसुलेटेड थे। अब यहाँ पे उन्हीं चार्ज स्फेयर को दोबारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है सेम कंडीशन पे। जो चार्ज यहाँ पे दिए हुए हैं इसके 6.5 इंटू 10⁻⁷ और डिस्टेंस है उनका 50 सेंटीमीटर दोनों चार्ज के बीच का। तो हमको इन सेम डेटा पे हमें काम करना है। बट यहाँ पे है कि इन दोनों चार्ज जो बॉडी है, चार्ज बॉडी ए एंड बी जो है, वो अब एक नए कंडीशन में है कि उसके साथ एक तीसरा स्फेयर जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उस स्फेयर को पहले ए के पास लाया जाता है, फिर बी के पास लाया जाता है। उसके बाद उनके बीच का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि अ थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, then brought in contact with second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो एक नए चार्ज स्फेयर को इंट्रोड्यूस अनचार्ज स्फेयर को इंट्रोड्यूस करने के बाद ए और बी स्फेयर के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में जो मुझे जैसा कि लग रहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में जो चार्ज स्फेयर थे वो इंसुलेटेड थे, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंसुलेटेड थे। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है। मीन्स कि वो अब अगर उसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो गया कर रहा है तो यानी कि वो इंसुलेटेड नहीं है। वो उसको हम उससे मतलब कि चार्ज ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि उस तरीके से ही फिर इसको आगे सॉल्व किया हुआ है। जैसा कि सॉल्यूशन को जो हम देखते हैं, चार्ज ऑन ईच स्फेयर ए एंड बी इज Q इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यहाँ पे पहले क्वेश्चन 9 में ये दिया हुआ है। एंड व्हेन द सिमिलर बट द अनचार्ज स्फेयर C is placed in contact with A, each sphere shares a charge Q/2 equally. अब यहाँ पे एक चार्ज स्फेयर A है और इसके कॉन्टैक्ट में एक अनचार्ज स्फेयर C को हम जब लाते हैं तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ए और सी में इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और ए के ऊपर Q/2 चार्ज आ जाएगा और सी के ऊपर भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। फिर उसी चार्ज को फिर जो Q2 चार्ज लेने के बाद जब इस चार्ज स्फेयर को जब हम B के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो यहाँ पे फिर इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ पे फिर इक्वल चार्ज यहाँ पे बी के ऊपर में चार्ज Q है और सी के ऊपर में चार्ज Q/2 है। और इक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पे बी के ऊपर में चार्ज हो जाएगा 3Q/4 एंड सी के ऊपर में भी हो जाएगा 3Q/4। अब ए के ऊपर में चार्ज है Q/2 और बी के ऊपर में है चार्ज Q/4। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। अगर Q और 0 प्लस करके डिवाइड कर दिया 2 से तो इक्वल चार्ज यहाँ पर वैल्यू आ जाता है। उसी तरह से Q प्लस Q/2 को प्लस करके जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3Q/4। तो अब हमारे पास जो स्फेयर है A एंड B, वो उसके ऊपर जो चार्ज है वो है Q/2 3Q/4 और उनके डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस है R, जो कि दिया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर, जिसको कि हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर। तो अब इस डेटा पे हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसे मान लें कि ये इंसुलेटेड है तो इंसुलेटेड में कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे इंसुलेटेड नहीं है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। ये शायद क्वेश्चन में मेंशन करना ये रह गया है, किसी तरह से रह गया होगा, पर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो यही है।
अगर इंसुलेटेड चार्ज होगा तब तो यहाँ पे चार्ज ही नहीं ट्रांसफ़र होगा और फिर ये वैसे ही चार्ज ये बिहेव करेगा, ए के पास क्यू रहेगा, बी के पास भी क्यू रहेगा, पर वैसा नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। नाउ व्हेन द स्फेयर C विथ चार्ज q/2 इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ स्फेयर B विथ चार्ज q, द चार्ज इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली सो दैट चार्ज इन स्फेयर B और C इज 1/2 q प्लस q/2 दैट इज 3q/4। इसी चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेशन में किया है। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A एंड B इज अ फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो आ गया है वो है 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन एंड डैट इज 0.5625 इंटू 10⁻² न्यूटन। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻², ये पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने दोनों चार्ज जो कैलकुलेशन में था वो हमने कैलकुलेट करके फाइंड किया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतना हमारे पास ये वैल्यू 3/8 हमारे पास आ जाएगा और जो बाकी जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे Q चार्ज स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, उसके लिए ये लिखा हुआ है 1.5 इंटू 10⁻²। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।